झूठ कभी अकेला नहीं आता, उसके साथ डर आता है, लालच आता है, अहंकार आता है और सबसे खतरनाक अपने बनाए हुए चेहरे को बचाने की मजबूरी आती है। जिस दिन इंसान सच बोलने से ज्यादा अपने झूठ को बचाने में मेहनत करने लगे, उसी दिन उसका पतन शुरू हो जाता है। आखिर इंसान झूठ क्यों बोलता है, ये कहानी उसी सवाल का जवाब है। छोटे से गांव में रहने वाला सीधा साधा युवक था। लोग उसे मेहनती, हंसमुख और भरोसेमंद मानते थे। उसके पिता अक्सर कहा करते थे, बेटा गरीबी इंसान को छोटा नहीं बनाती, लेकिन झूठ उसे अंदर से खोखला जरूर कर देता है। रघु बचपन से ये बात सुनता आया था। वो सोचता था कि वो कभी झूठ नहीं बोलेगा, लेकिन जीवन हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम बचपन में सोचते हैं। एक दिन स्कूल में परीक्षा हुई। रघु की तैयारी पूरी नहीं थी। उसके दोस्त मोहित ने उत्तर पुस्तिका दिखा दी। रघु ने कुछ उत्तर देख लिया और परीक्षा पास हो गया। जब शिक्षक ने पूछा किसी ने नकल की है, पूरा कक्षा में सन्नाटा छा गया। रघु का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके माथे पर पसीना आ गया। उसे लगा कि अगर उसने सच बोल दिया तो सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। उसने पहली बार कहा, नहीं सर, मैंने नकल नहीं की। ये केवल एक वाक्य नहीं था, लेकिन उसी दिन उसने अपना जीवन का पहला झूठ बोला। शाम को घर लौटा तो पिता ने उसके चेहरे को देखकर पूछा, आज कुछ छुपा रहे हो? रघु मुस्कुराया और बोला, नहीं पिताजी, सब ठीक है। लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आई। उसे बार बार वही झूठ याद आता रहा। पहली बार उसे समझ आया झूठ बोलना आसान है, लेकिन उसके बाद खुद का सामना करना सबसे कठिन होता है। समय बीतता गया। रघु बड़ा हुआ कॉलेज पहुंचा। वहां उसने देखा कि लोग छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलते हैं। कोई अपनी अमीरी का दिखावा करता था, कोई अपनी पढ़ाई का, कोई अपने रिश्ते का। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि शायद यही दुनिया का नियम है। एक दिन उसके दोस्त ने कहा, रघु सच बोलकर कोई आगे नहीं बढ़ता, थोड़ा झूठ बोलना सीखो। रघु ने जवाब नहीं दिया, लेकिन ये बात उसके मन में बैठ गई। कुछ महीने बाद नौकरी का इंटरव्यू आया। उसके पास जितना अनुभव था उससे कम में नौकरी मिलने की संभावना थी। उसने अपने बायोडाटा में कुछ झूठे अनुभव जोड़ दिए। इंटरव्यू सफल हो गया। सबने उसकी तारीफ की, माँ ने मिठाई बांटी, लेकिन रघु के भीतर खुशी नहीं थी। उसे लगता था कि ये सफलता उसकी मेहनत से नहीं, उसके झूठ से मिली है। धीरे धीरे झूठ उसकी आदत बनता गया। पहले वो दूसरों से झूठ बोलता था, फिर अपने परिवार से और आखिर में खुद से। एक शाम वो आईने के सामने खड़ा था। उसने खुद से पूछा, क्या मैं वही रघु जो बचपन में सच बोलने की कसम खाता था? आईने में चेहरा वही था, लेकिन इंसान बदल चुका था। उसी समय उसके पिता कमरे में आए। उन्होंने रघु की आंखों में देखा और धीरे से कहा, बेटा इंसान तब नहीं हारता जब वो गिरता है, वो तब हारता है जब वो अपने झूठ को ही अपने सच्चाई मान लेता है। रघु कुछ नहीं बोला। उसके पास शब्द नहीं थे। उसके मन में केवल एक सवाल गूंज रहा था, क्या सचमुच इंसान मजबूरी में झूठ बोलता है, या फिर झूठ बोलते बोलते मजबूरी का बहाना बना लेता है? यही सवाल उसकी जिंदगी बदलने वाला था, लेकिन उसे अभी इसकी कीमत चुकानी बाकी थी। रघु की नौकरी शुरू हुए लगभग 6 महीने हो चुके थे। बाहर से देखने पर उसकी जिंदगी बिल्कुल सफल लगती थी। अच्छी नौकरी, सम्मान, नए दोस्त और परिवार की खुशियां। लेकिन उसके भीतर हर दिन एक अनजान डर जन्म ले रहा। जिस झूठ के सहारे उसे नौकरी मिली थी, अब उसी झूठ को बचाने के लिए नया झूठ बोलना पड़ रहा था। ऑफिस में एक दिन उसके वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, रघु जिस कंपनी में तुमने पहले काम करने की बात कही, वहाँ का एक प्रोजेक्ट हमारे पास आया। तुम तो उस प्रोजेक्ट का हिस्सा रहे हो, जरा इसकी प्रस्तुति तैयार कर दो। रघु के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस अनुभव का उसने बायोडाटा में उल्लेख किया था वो कभी था ही नहीं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, सर मेरी तबीयत ठीक नहीं, 2 दिन का समय मिल जाए तो बेहतर रहेगा। अधिकारी मान गए, लेकिन रघु जानता था कि उसने केवल 2 दिन खरीदे हैं, समस्या खत्म नहीं की है। उस रात वो देर तक जागता रहा, इंटरनेट पर जानकारी ढूंढता रहा, पुराने दस्तावेज पढ़ता रहा ताकि अपने झूठ को सच जैसा बना सके। सुबह उसकी माँ ने पूछा, बेटा कई दिनों से तुम पहले जैसे खुश नहीं दिखते, सब ठीक है? रघु ने बिना उनकी आंखों में देखे कहा, काम थोड़ा ज्यादा है माँ। एक और झूठ था। कुछ दिनों बाद उसके गांव का बचपन का मित्र दीपक शहर आया। उसे रघु की सफलता पर गर्व था। बातों बातों में दीपक ने कहा, यार तू तो बचपन से कहता था कि चाहे कुछ भी होगा झूठ नहीं बोलूंगा, आज भी वैसा ही है ना? रघु कुछ पल के लिए चुप हो गया, फिर मुस्कुरा कर बोला, हाँ बिल्कुल। ये सुनकर दीपक ने उसका कंधा थपथपाया, लेकिन रघु को लगा जैसे किसी ने उसके सीने पर पत्थर रख दिया। उसे समझ आने लगा था कि झूठ केवल शब्द नहीं होता, वो इंसान के व्यक्तित्व पर भी पर्दे चढ़ा देता है। धीरे धीरे असली चेहरा धुंधला होने लगता है। समय बीतता गया। ऑफिस में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। वरिष्ठ अधिकारी ने सबके सामने रघु से उसे पुराने प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार से बताने को कहा। रघु ने आत्मविश्वास दिखाने की कोशिश की, लेकिन कुछ तकनीकी सवालों का जवाब नहीं दे पाया। कमरे में सन्नाटा छा गया। अधिकारी ने गंभीर स्वर में पूछा, रघु क्या तुमने सचमुच इस प्रोजेक्ट पर काम किया था? कुछ पल रघु के पास 2 रास्ते थे, एक और झूठ या फिर सच, लेकिन डर ने फिर जीत हासिल कर ली। उसने कहा, सर शायद आपको गलतफहमी हुई है,
बैठक तो समाप्त हो गई, लेकिन अधिकारियों के मन में संदेह पैदा हो चुका था। अब रघु को महसूस होने लगा झूठ का सबसे बड़ा दंड अदालत नहीं देती बल्कि अपना ही मन देता है। वो हर समय चौंकाना रहने लगा, कौन क्या पूछेगा, कौन किससे बात करेगा, कहीं सच्चाई सामने ना आए। एक शाम वो मंदिर के बाहर बैठा था, वहाँ एक वृद्ध व्यक्ति बच्चों को समझा रहे थे, बेटा सच बोलने वाला कभी कभी हार सकता है, लेकिन उसे याद नहीं रखना पड़ता कि उसने किससे क्या कहा था। झूठ बोलने वाले को हर दिन अपना ही बोला हुआ याद रखना पड़ता है। ये शब्द सीधे रघु के दिल में उतर गए। उसी रात उसने पहली बार स्वीकार किया, मैं दूसरों से नहीं, सबसे बड़ा झूठ तो खुद से बोल रहा हूँ। लेकिन अब लौटना आसान नहीं था। उसे नहीं पता था कि आने वाले दिनों में एक ऐसी घटना होने वाली तो उसके जीवन की दिशा बदल देगी। जिस भरोसे को उसने सालों से बनाया था, वही भरोसा एक पल में टूटने वाला। सुबह का समय था, आसमान साफ था, लेकिन रघु के मन में घने बादल छाए हुए थे। पिछले कई दिनों से वो ठीक से सो नहीं पा रहा था। उसे हर आवाज, हर फोन कॉल और हर सवाल में अपने झूठ के उजागर होने का डर दिखाई देता था। उस दिन ऑफिस पहुंचते ही रिसेप्शन से संदेश आया, रघु जी सर ने आपको तुरंत अपने केबिन में बुलाया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे केबिन तक पहुंचा। अंदर उसके वरिष्ठ अधिकारी के साथ मानव संसाधन विभाग का एक कर्मचारी भी बैठा था। अधिकारी ने शांत स्वर में कहा, रघु हमने तुम्हारे बायोडाटा में लिखी पिछले कंपनी से जानकारी मंगाई, वहाँ से जवाब आया है कि तुमने कभी वहाँ काम ही नहीं किया। ये सुनते ही रघु का चेहरा सफेद पड़ गया। कुछ पल तक कमरे में सन्नाटा रहा। अधिकारी ने फिर पूछा, क्या तुम हमें सच बताना चाहोगे? रघु ने भीतर तूफान चल रहा था। वो सोच रहा था कि एक और झूठ बोलकर शायद कुछ समय और बताया जा सकता है, लेकिन उसे अपने पिता की बात याद आई। झूठ से बची हुई इज्जत पद से खोई हुई इज्जत पे भी छोटी होती है। उसकी आंखें झुक गई। धीरे से उसने कहा, सर मुझसे गलती हुई, नौकरी पाने के डर में मैंने झूठ लिखा था। कमरे में बैठे सभी लोग चुप थे। अधिकारी ने गहरी सांस ली और बोले, रघु गलती अनुभव की कमी नहीं थी, गलती ईमानदारी की कमी थी। उस दिन उसे नौकरी से निलंबित कर दिया गया जब तक जांच पूरी ना हो जाए। ऑफिस से बाहर निकलते समय उसे लगा जैसे पूरी दुनिया उसे देख रही हो, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। जब वो घर पहुंचा, उसके पिता दरवाजे पर बैठे थे। उन्होंने पूछा, आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? रघु कुछ बोल नहीं पाया। उसकी आंख से आंसू बह निकले। उसने पहली बार अपने पिता के सामने सब कुछ स्वीकार कर लिया। पहला झूठ बायोडाटा का झूठ, ऑफिस की बातें और पिछले महीने का डर। पिता चुपचाप सुनते रहे। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, बेटा मुझे तुम्हारी गलती से ज्यादा इस बात का दुख है कि तुमने अपने दर्द में हमें शामिल नहीं किया। अगर उस दिन सच बता देते तो शायद नौकरी देर से मिलती, लेकिन चैन की नींद तो मिलती। रघु फूट फूट कर रो पड़ा। उसकी माँ भी पास आ गई। उन्होंने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, गलती करने वाला बुरा नहीं होता, गलती मानने से भागने वाला बुरा बन जाता है। इन शब्दों ने रघु के भीतर कुछ बदल दिया। अगले दिन उसे खुद ऑफिस जाकर लिखित रूप में अपनी गलती स्वीकार कर ली। उसने किसी पर दोष नहीं लगाया, कोई बहाना नहीं बनाया। जांच पूरी होने के बाद कंपनी ने उसका नियुक्ति पत्र रद्द कर दिया। अब उसके पास ना नौकरी थी, न सम्मान, न भविष्य का कोई स्पष्ट रास्ता। गांव लौटते समय कई लोगों ने तरह तरह की बातें की। देखा इतना बड़ा बन रहा था, झूठ की कमाई ज्यादा दिन न चलती। रघु हर बात सुनता रहा। पहले वो इन बातों से टूट जाता, लेकिन अब उसे महसूस हो रहा था कि यही उसकी सजा है और यही उसका नया सबक है। उसने फैसला किया कि अब चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, वो अपना जीवन की नई शुरुआत केवल सच के आधार पर करेगा। एक शाम वो उसी पुराने स्कूल के पास पहुंचा जहां उसने बचपन में पहली बार झूठ बोला था, और कुछ देर तक खाली मैदान को देखता रहा। उसे लगा जैसे समय पूरा चक्कर लगाकर वहीं लौट आया। उसने मन ही मन कहा, पहला झूठ यही बोला था, अब नई शुरुआत भी यहीं से करूंगा। लेकिन क्या सम्मान उसे दूसरा मौका देगा? क्या टूटा हुआ विश्वास फिर से जोर पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या केवल सच बोल देना पुराने झूठों का बोझ हल्का कर देता है? इन सवालों का जवाब रघु को अभी मिलना बाकी था। रघु को जिंदगी अब पहले से जैसे नहीं रही। नौकरी जा चुकी थी, लोगों का भरोसा टूट चुका था, और गांव में उसकी पहचान एक ऐसे युवक की बन गई थी जिसे अपनी तरक्की के लिए झूठ का सहारा लिया। हर सुबह जब वो घर से निकलता, उसे लगता जैसे हर नजर उसी पर टिकी है। कुछ लोग सामने मुस्कुराते, लेकिन पीछे से ताना कसते। कोई कहता, देखो यही है वो लड़का जिसने झूठ बोलकर नौकरी ली थी। कोई कहता, ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। शुरुआत में ये बातें उसके दिल को चीर देती थी। कई बार वो सोचता कि गांव छोड़कर कहीं दूर चला जाए जहाँ कोई उसे पहचानता ना हो, लेकिन उसे समय से अपने पिता के कही हुई बात याद आती। भागने से अतीत नहीं बदलता, लेकिन उसका सामना करने से भविष्य जरूर बदल सकता है। रघु ने भागने के बजाय खुद को बदलने का फैसला किया। उसने शहर की नौकरी को पीछे भागना बंद किया और गांव को बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। जिन बच्चों को माता पिता महंगी कोचिंग नहीं करा सकते थे, उन्हें वो शाम को अपने घर के आंगन में बैठा कर पढ़ाता। पहले दिन केवल 3 बच्चे आए, दूसरे दिन 5, एक सप्ताह बाद 10। धीरे धीरे पूरे गांव में चर्चा होने लगी कि रघु बिना किसी शुल्क के बच्चों को पढ़ा रहा है। एक दिन पढ़ाई के दौरान उसने बच्चों से पूछा, अगर तुमसे कोई गलती हो जाए तो क्या करोगे? एक बच्चा ने कहा, डांट से बचने के लिए झूठ बोल दूंगा। रघु कुछ पल चुप रहा। उसकी आंख के सामने अपना बचपन घूम गया। उसने मुस्कुरा कर कहा, मैं भी कभी यही गलती की थी, लेकिन याद रखना झूठ डांट से तो बचा सकता है, पछतावे से नहीं। बच्चे ध्यान से उसकी बातें सुनते रहे। उस दिन पहली बार रघु को लगा कि उसका दर्द किसी और के लिए सीख बन सकता है। कुछ महीने बाद गांव में एक सामाजिक कार्यक्रम आयोजित हुआ। वहाँ पंचायत के लोग, शिक्षक और कई बुजुर्ग मौजूद थे। कार्यक्रम के संचालक के अचानक रघु को मंच पर बुला लिया।
रघु घबरा गया। उसने सोचा कि शायद फिर कोई पुरानी बात छेड़ देगा, लेकिन संचालक ने कहा आज हम रघु को इसलिए बुला रहे हैं क्योंकि उसने अपनी गलती स्वीकार की है, हार नहीं मानी। आज गांव के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देकर समाज की सेवा कर रहा है। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। रघु की आंखें नम हो गई। उसे महसूस हुआ कि सम्मान शब्दों से नहीं कर्मों से वापस मिलता है। कार्यक्रम के बाद वही बुजुर्ग उसके पास आए। उन्होंने कभी उसकी आलोचना की थी। उन्होंने कहा बेटा गलती हर इंसान करता है, लेकिन अपनी गलती से सीख लेकर तो खुद को बदल ले, वही असली इंसान कहलाता है। रघु ने उसके चरण छुए। उस रात उसने वर्षों बाद सुकून की नींद ली। अब उसे किसी झूठ को याद रखने की जरूरत नहीं थी, अब उसे किसी से छिपाना नहीं था। लेकिन उसके मन में एक सवाल अभी भी था, अगर सच इतना सुकून देता है तो फिर दुनिया में लोग इतना झूठ क्यों बोलते हैं? इस सवाल का जवाब उसे अगले ही दिन मिला। एक युवक उसके पास आया और बोला भैया मैं भी नौकरी पाने के लिए अपने दस्तावेज में गलत जानकारी दी, अब डर लग रहा है, क्या करूं? रघु ने उसकी आंखों में वही डर देखा जो कभी उसकी अपनी आंखों में था। वो मुस्कुराया और बोला झूठ से मिली सफलता थोड़े समय की होती है, लेकिन सच से मिली इज्जत पूरी उम्र साथ चलती है। फैसला तुम्हें करना है कि तुम कुछ महीने की सफलता चाहते हो या पूरी जिंदगी का सम्मान। युवक की आंखें भर आई। रघु समझ गया कि उसकी कहानी अब केवल उसकी नहीं रही, वो दूसरों के जीवन को भी सीख बन चुकी थी। लेकिन उसकी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई थी। सबसे महत्वपूर्ण बात अभी बाकी था, आखिर इंसान झूठ क्यों बोलता है और सच बोलने की ताकत कैसे पैदा होती है? इन दोनों सवालों का उत्तर उसकी जिंदगी के अंत में मिलने वाला। सर्दियों का एक शांत सुबह थी। गांव के मंदिर के घंटियों धीरे धीरे गुजर रहे थे। सूरज की पहले किरणें खेतों पर पड़ रही थी और रघु अपने घर के आंगन में बैठा चाय पी रहा था। कई वर्षों बाद उसके चेहरे पर सच्ची मुस्कान थी। ये मुस्कान किसी बड़ी नौकरी धन या प्रसिद्धि की नहीं थी, बल्कि उस सुकून की थी जो केवल सच के साथ जीने से मिलता है। उसी देर में गांव के कई युवक उसके पास पहुंचे। उनमें से एक ने पूछा भैया आपने सब कुछ खोने के बाद भी हार क्यों नहीं मानी? रघु मुस्कुराया और बोला क्योंकि मैंने समझ लिया था कि झूठ मुझसे दूसरों से पहले खुद से दूर कर रहा है। जिस दिन मैंने सच का स्वीकार किया उसी दिन मेरी नई जिंदगी शुरू हो गई। युवाओं ने उससे पूछा लेकिन इंसान झूठ बोलता ही क्यों है? रघु कुछ क्षण शांत रहा, फिर उसने कहा इंसान जन्म से झूठा नहीं होता, उसे झूठ बोलना परिस्थितियां नहीं बल्कि उसका डर, लालच, अहंकार और असफलता का भय सिखाता है। उसने मिट्टी की एक मुट्ठी उठाई और कहा देखो ये मिट्टी साफ है, अगर इसमें थोड़ा जार मिला दो तो पूरी मिट्टी दूषित हो जाती है। उसी तरह इंसान का चरित्र भी एक छोटे से झूठ से दूषित होना शुरू हो जाता है। सभी युवक ध्यान से उसकी बातें सुन रहे थे। रघु ने आगे कहा कुछ लोग सजा से बचने के लिए झूठ बोलते हैं, कुछ लोग दूसरों से बड़े दिखने के लिए झूठ बोलते हैं, कुछ लोग रिश्ते बचाने के लिए झूठ बोलते हैं और कुछ लोग इसलिए झूठ बोलते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सच बोलने से सब कुछ खो दोगे। लेकिन सच ये है कि झूठ बोलकर इंसान सबसे पहले अपना आत्मसम्मान खो देता है। उसी समय रघु के पिता वहां आए। उन्होंने बेटे की ओर देखा और कहा आज मुझे अपने बेटे पर गर्व है, इसलिए नहीं ये कभी नहीं गिरा बल्कि इसलिए ये गिरकर भी फिर से सच के सहारे खड़ा हो गया। रघु की आंखें भर आई। उसने अपना बचपन याद आया, पहला झूठ याद आया, नौकरी, अपमान, आंसू और फिर बदलाव की पूरी यात्रा याद आ गई। अब वो समझ चुका था झूठ की शुरुआत एक शब्द से होती है, लेकिन उसका अंत अक्सर विश्वास के टूटने पर होता है। और सच की शुरुआत स्वीकार करने से होती है, लेकिन उसका अंत सम्मान और आत्म शांति में होता है। कुछ महीनों बाद उसकी कंपनी में एक फोन आया जहाँ उसे कभी निकाला गया था। उन्होंने कहा हमें तुम्हारी ईमानदारी के बारे में पता चला, तुमने अपनी गलती स्वीकार की, समाज में अच्छा काम किया और खुद को बदला। अगर चाहो तो नए सिरे से आवेदन कर सकते हो। रघु मुस्कुराया। इस बार उसने अपने आवेदन में केवल वही लिखा जो सच था, ना एक शब्द ज्यादा न एक शब्द कम। कुछ सप्ताह बाद उसे नौकरी मिल गई, लेकिन इस बार उसे सबसे ज्यादा खुशी नौकरी मिलने की नहीं थी। उसे खुशी इस बात की थी कि इस सफलता के पीछे कोई झूठ नहीं रहा। उसने अपने पिता के चरण छुए। पिता ने कहा आज तुम सचमुच जीत गए। रघु ने मुस्कुराकर उत्तर दिया जीत नौकरी की नहीं है पिताजी, जीत अपने चरित्र की है। झूठ कभी भी अस्थायी सफलता नहीं देता। डर से बोला गया झूठ डर को और बड़ा बना देता है। सच स्वीकार करना कठिन हो सकता है, लेकिन वही आत्मसम्मान लौटाता है। विश्वास कमाने में वर्षों लगते हैं, लेकिन उसे खोने में केवल एक झूठ काफी होता है। ईमानदारी वो धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। रघु की कहानी हमें ये नहीं सिखाती कि जीवन में गलती नहीं होगी, ये सिखाती है कि गलती के बाद लिया गया निर्णय इंसान का भविष्य तय करता है। झूठ कुछ समय के लिए रास्ता आसान बना सकता है, लेकिन मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता। सच का रास्ता कठिन जरूर होता है, पर अंत में वही सम्मान, विश्वास और सच्ची खुशी देता है। याद रखिए झूठ बोलने वाला इंसान दूसरों को कुछ समय के लिए धोखा दे सकता है, लेकिन अपने अंतर्मन को कभी नहीं। सच देर से जीतता है, पर जब जीतता है तो जीवन भर का सम्मान लेकर जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी ये कहानी आप सभी को हमें कमेंट में जरूर बताएं और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि ऐसा ही मजेदार कहानियां आप सभी से मिस ना हो। तो ये मिलते हैं किसी अन्य कहानी में। जय हिंद, जय भारत।